तो आज हम डिजिटल सर्किट का ये पार्ट 2 है। यहाँ पे हम लोग सीधा टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो टॉपिक है साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, ठीक है। कंप्यूटर में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को कैसे दिखाएं, इसका सबसे सिंपल तरीका से देखो। यहाँ मैं तुम्हें समझाता हूँ कि साइन मैग्नीट्यूड में एक्चुअली होता क्या है। कंप्यूटर्स को अगर हम कोई भी डेटा कंप्यूटर्स को देते हैं, ठीक है, वो तो एक्चुअली में हम कोई भी रॉ डेटा देंगे तो वो तो जाएगा बाइनरी के फॉर्म में ही। लेकिन हमारा अगर कोई डेटा माइनस में होगा, प्लस में होगा, नेगेटिव पॉजिटिव मतलब किसी भी तरह का डेटा होगा, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि वो डेटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके लिए ना एक प्री डिफाइंड रूल है जो कंप्यूटर में ऑलरेडी पहले से ही होता है, वो है एमएसबी, ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट का, ठीक है। ये जो प्री डिफाइंड रूल है ना, ये कंप्यूटर में पहले से ही रहता है, ठीक है। इसके थ्रू कंप्यूटर्स को पता चल जाता है कि डेटा जो है पॉजिटिव है या डेटा जो है नेगेटिव है। यहाँ पे समझो, जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट मोस्ट बीट एमएसबी साइन बनाता है, ठीक है। तो लेफ्ट मोस्ट, तो लेफ्ट मोस्ट का मतलब क्या होता है कि जो देखो, ये जो हमारा था 8 4 2 1, ठीक है। तो ये जो 8 है ना, ये मतलब ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो इस साइड का जो भी डेटा रहेगा, मतलब 0 हो या 1 हो, वो बताएगा कि वो जो तुम्हारा डेटा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे नोटेशन दिया हुआ है कि अगर लेफ्ट साइड का डेटा, लेफ्ट साइड का वैल्यू अगर 0 है तो वो जो डेटा होगा पॉजिटिव होगा। अगर लेफ्ट साइड का डेटा 1 है तो वो माइनस कहलाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल से समझो, यहाँ पे हमारा 4 बिट, वही 4 बिट के लॉजिक पे काम कर रहा। तो ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 0101। तो यहाँ पे +5 दिया हुआ। एक्चुअली देखो, अगर हम यहाँ पे 4 बिट कंसीडर करते हैं 8421, तो 0101 जो हमारा डेटा है वो कितने डेसिमल नंबर का है, वो हमारा जो डेटा है 5 नंबर का है। 5 नंबर का देखो, एक यहाँ पे मतलब 4 के पास एक है, एक के पास एक, मतलब हमारे पास 5 का है। ये बाइनरी कोड लिखा हुआ है। अब पता कैसे चलेगा कि पॉजिटिव है या नंबर, तो एमएसबी, जो यहाँ पे एमएसबी बताया गया है कि लेफ्ट साइड का डेटा बताएगा कि वैल्यू आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव। हमारा लेफ्ट साइड का डेटा क्या है, 0। और 0 यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 0 यहाँ पे दिखा रहा है पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा रॉ डेटा है, ये हमारा रॉ डेटा हो गया है पॉजिटिव। अभी हम लोग सेकेंड वाले पे चलेंगे। सेकेंड वाले का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 1101। 1101 का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको डेसिमल में निकालते हैं, डेसिमल वैल्यू में, तो ये हमारा कितना होगा, 11 मतलब 84 का वैल्यू है, 8 4 12 हो जाएगा। 2 का वैल्यू नहीं है, 1 का वैल्यू है, मतलब 8 4 12 1 13 होगा। मतलब अगर इसको हम डेसिमल में कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा 13 का बाइनरी नंबर लिखा हुआ है। अब ये जो 13 है, ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बताएगा ये सबसे लेफ्ट साइड का जो वैल्यू है, एक। एक यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, एक यहाँ पे दर्शा रहा है माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा डेटा है ये पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हमें पता चलता है कि साइन मैग्नीट्यूड कैसे काम करता है। यहाँ पे मैंने तुम लोगों को बता दिया कि साइन मैग्नीट्यूड कैसे काम करता है। लेफ्ट साइड का डेटा, लेफ्ट साइड का जो वैल्यू रहेगा 0 या 1, उसके थ्रू पता चल जाएगा कि तो आपका जो रॉ डेटा है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलेंगे। R-1 इज कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है RS कॉम्प्लीमेंट, जो कि यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक होता है RS कॉम्प्लीमेंट जिसे रेडिक्स बोला जाता है, और एक होता है R-1x कॉम्प्लीमेंट। इसको डिमिन्स रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। इसको डिमिन्स रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, इसका एक अलग नाम है। और ये जो RS कॉम्प्लीमेंट है इसका रेडिक्स बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम R-1 इस कॉम्प्लीमेंट को समझेंगे। R-1 इस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है R⁻n-1, R⁻n-1 इज इक्वल टू -n, ठीक है। अगर इसमें आपके पास कोई रॉ डेटा दिया हुआ, कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ, ठीक है। अगर मान के चलो कि आपके पास कोई डेसिमल नंबर है 20, मान लो 20 नहीं, छोड़ो, एग्जाम्पल जो दिया हुआ है इसी को मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हमारे पास बाइनरी नंबर है 0111। तो अगर इस बाइनरी को हम अगर डेसिमल में पहले कन्वर्ट कर देते हैं, तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, मतलब 8 का वैल्यू है, 2 का वैल्यू है, 1 का वैल्यू है। मतलब कि हमारे पास ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल वाला बाइनरी, ये मतलब 11 का बाइनरी नंबर दिया हुआ है। अब 1 इस कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है कि किसी भी बाइनरी नंबर को 1 इस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है तो सिंपली कुछ नहीं, बाइनरी में बिट्स को फ्लिप कर दो। बिट्स को फ्लिप करने का मतलब होता है
कि जो 0 है उसको 1 बना दो, जो वो 1 है उसको 0 बना दो। तो यहाँ पे वही सेम काम किया गया है, अगर तुम लोग देख रहे होगे तो 1 को 0 बना दिया है, 0 को 1 बना दिया, 1 को 0 बना दिया और 1 को 0 बना दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि r माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट में अगर किसी भी बाइनरी नंबर का 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो सिंपली बीट को चेंज कर देते, बीट को फ्लिप कर देते, 0 को 1, 1 को 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 9s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, ठीक है। तो अगर किसी भी 9s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, पहले ये देख लो, डेसिमल में हर डिजिट को 9 से सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे आपके पास नंबर है 24, अगर इस 24 डेसिमल नंबर को 9s कॉम्प्लीमेंट निकालना रहेगा, इस 24 डेसिमल नंबर का 9s कॉम्प्लीमेंट निकालना रहेगा, तो 9 के सबसे हाईएस्ट फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 9 के सबसे बड़े डिजिट से, डेसिमल डिजिट से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि 9 का सबसे बड़ा डिजिट क्या हो सकता है, 9 का सबसे बड़ा डिजिट हो सकता है 99, इससे बड़ा तो कुछ नहीं होगा 9 का, ठीक है। तो 99 माइनस 24 कर देंगे तो हमारा 9s कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। उसी तरह से सेम यहाँ पे दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल में एक वैल्यू लिया है 456, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल में वैल्यू लिया है 456, तो 456 में क्या यहाँ पे बोल रहा है कि 9s कॉम्प्लीमेंट निकालना है 456 का, तो 9s कॉम्प्लीमेंट मतलब ये 3 डिजिट का डेसिमल नंबर है, तो इसके लिए हमने 999 लिया, जो कि 9 का सबसे बड़ा फैक्टर डिजिट है, ठीक है, सबसे बड़ा डिजिट है। सिंपल 999 में से 456 घटा दिया, जितना आया ये आपका 9s कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते तो एज वेल एज जो 842 वाला वो जो रो था 8 बिट वाला डेटा था उसके आधार पर इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते, सिंपली खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे आर एस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। आर एस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इसका दूसरा जो नाम है वो रेडिक्स, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। आर एस कॉम्प्लीमेंट अगर किसी भी डेटा का, किसी भी डेसिमल वैल्यू का आर एस कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो उसका सिंपली फॉर्मूला आर माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। सबसे पहले मैंने आर माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि आर एस कॉम्प्लीमेंट निकालना बहुत ही आसान है। आर एस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सिंपली आर माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट में एक ऐड कर दो, आपका काम हो गया। जैसे अब यहाँ पे हम लोग को आर एस कॉम्प्लीमेंट में 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना, ठीक है। आर का मतलब ये समझिए कि आर जो है आपका रेडिक्स है, ठीक है। रेडिक्स इसके जगह पे कुछ भी दे सकते हैं, 2 3 4 5 6 हार्डली 9 10 तक, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं रेडिक्स वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोगों ने आर एस 2s कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसका तो सिंपल फार्मूला आपने देखा ही था कि कैसे निकलेगा, आर माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट में एक ऐड कर देना है, मतलब 1s कॉम्प्लीमेंट में एक ऐड कर दो, सिंपल, ठीक है। तो ये एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ये दिया हुआ है, ठीक है, 1010 एक हमारा बाइनरी कोड है, इसमें इसका 1s निकालना है, ठीक है। तो 1s निकालने के लिए क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, 2s निकालना रहेगा तो उसमें एक जोड़ देंगे, ऐसे ऐसे करके निकालेंगे, सो ऑन, ठीक है। तो 1010 में 1 ऐड कर देते हैं, तो 1010 में 1 ऐड करने के बाद ये जो हमारा फाइनल डेटा आ जाता है वो ये आ जाता है 0110, ठीक है। वैसे ही सेम एज वेल एज 10s कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना रहेगा तो 9s कॉम्प्लीमेंट में एक ऐड कर दो, ऑटोमेटिक 10s कॉम्प्लीमेंट। इतना ध्यान रखना कि कोई भी 10s निकालना रहेगा कॉम्प्लीमेंट, अगर 10s निकालना है तो उसके जस्ट एक पीछे वाले में एक जोड़ना है, तभी तो 10 होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, जहाँ यहाँ पे 2s कॉम्प्लीमेंट था तो हम लोग 2s में 1 थोड़ी जोड़े थे, हम लोग 1s कॉम्प्लीमेंट में 1 जोड़े थे, तब तो 2s का डेटा निकला था। तो सेम ऐसे ही 10s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 9 में एक ऐड कर देंगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा हमारे पास 10s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो देखो हम लोग दो चीज यहाँ पे सीखे हैं, बाइनरी कोड का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना भी सीख लिए और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे डेसिमल कोड का, डेसिमल नंबर का 10s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता। तो हमारे पास डेसिमल नंबर क्या है 45, हम लोग को 45 में 10s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सिंपली क्या करेंगे कि 45 में सिंपली 10 भी जोड़ देंगे तो डायरेक्ट वो 55 आ ही जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पीडीएफ में दिखा है कि 45 में पहले 9 जोड़ा, क्योंकि 9s को यहाँ पे 9s के थ्रू ही निकालेंगे ना, तो सबसे पहले 9s के लिए हमने यहाँ पे 9 जोड़ दिया है, तो 45 प्लस 9 54। एंड जैसा कि फॉर्मूला में बताया गया था कि एक ऐड करना है आपको, तो 54 प्लस 1 55, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका था। अब यहाँ पे ये होता है नंबर सिस्टम पूरी तरीके से खत्म। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों वीडियो मिला के मैंने पूरी नंबर सिस्टम पढ़ा दिया, जो बेसिक यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतना से आपका क्वेश्चन इजीली बन सकेगा, बस ध्यान से एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इसको पीडीएफ चाहिए
तो कमेंट में बता देना, मैं पीडीएफ तुम लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो आएगी डिजिटल सर्किट में लॉजिक गेट का। ठीक है, लॉजिक गेट में सब कुछ पता चलेगा अच्छे से, क्या कैसे क्या क्या होता है। धन्यवाद।